शून्य से शिखर तक के अनथक यात्री अटल जी। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती अवसर पर उनके श्री चरणों को सादर नमन करता हूं। आज अटल जी की जयंती के अवसर पर अपने अब तक के जीवन का श्रेष्ठ चिरस्मरणीय संस्मरण साझा करने की मेरी भावना है। दरअसल अटल जी का व्यक्तित्व इतना विराट और व्यापक है कि उनके जीवन के किसी भी एक पक्ष को पूर्ण रूप से रख पाना असंभव है। इसलिए मेरे हृदय में यह भाव आया कि मैंने अपने जीवन में अटल जी के साथ जो अपनत्व अनुभव किया वही अभिव्यक्त करूं। वैसे श्रद्धेय अटल जी की विशालता और मेरी लघुता के मध्य संवाद और सानिध्य का अत्यंत अल्प अवसर ही मुझे प्राप्त हो सका। बावजूद इसके उस अल्प अवसर को ही मैं अपने जीवन का अविस्मरणीय पल मानता हूं। प्रधानमंत्री के तौर पर जब अटल जी का छत्तीसगढ़ प्रवास हुआ, उस समय मैं एक नवोदित विधायक था। वे बिलासपुर रेलवे जोन के शुभारंभ और एनटीपीसी सीपत के कार्यक्रम में पधारे। उनके आगमन की व्यवस्थाओं से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से मुझे संलग्न रहने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे स्वर्गीय अटल जी का प्रत्यक्ष सानिध्य हुआ। मैं उनसे प्रधानमंत्री बनने के पूर्व और पश्चात दोनों ही स्थितियों में मिला और मैंने यह अनुभव किया कि उनका व्यक्तित्व पद से ऊपर था। जब वे प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब उनमें जो सरलता थी, सहजता थी, वही सहजता, सरलता जब वे प्रधानमंत्री बने तब भी उनमें विद्यमान थी। मुझे अच्छी तरह से स्मरण है, जब माननीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो मैं अपने छत्तीसगढ़ के साथियों के साथ प्रधानमंत्री निवास में उनसे मिला तो मुझे और मेरे साथियों को बीही यानी अमरूद का जूस पिलाया गया। अटल जी ने मुझसे कहा कि आप जूस क्यों नहीं पी रहे हैं? सच्चाई ये थी कि मैंने पहली बार बीही यानी अमरूद का जूस बनता है ये जाना था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि मेरी आंखें अटल जी को अपने सामने पाकर स्थिर सी हो गई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। बस एक टक लगाए मैं अटल जी के चेहरे की ओर निहार रहा था। उस दिन, उस पल को मैं अपने जीवन का श्रेष्ठ दिन मानता हूं। उस दिन उनका आतिथ्य सत्कार और अपनत्व देखकर मैं अभिभूत हो गया। आज भी उन क्षणों को स्मरण करने से मेरे हृदय में एक ऊर्जा का संचार हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि श्रद्धेय अटल जी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे। उन्होंने अपने अपार परिश्रम, कुशल नेतृत्व द्वारा भारतीय जनता पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया। अटल जी का व्यक्तित्व इतना विराट था कि पद और सम्मान उनसे जुड़कर गौरवान्वित होते थे। स्वर्गीय पूज्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का संपूर्ण जीवन और उनके जीवन का प्रत्येक पृष्ठ विशिष्टताओं से परिपूर्ण रहा। उनके विषय में किसी एक पक्ष को भी पूर्ण रूप से रख पाना असंभव है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की महानता, विद्वता, शिष्टता, सरलता और सौम्यता को शब्दों में समेट पाना संभव नहीं है। यह सत्य है कि अटल जी का जाना मूलतः एक युग का अवसान है, परंतु उनके विचार तत्कालीन दौर में जितने प्रासंगिक थे, उतने ही प्रासंगिक आज भी हैं। निश्चित ही वे भविष्य में भी प्रासंगिक बने रहेंगे। उन्होंने जो अखंड राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र का बीज बोया था, वो आज बरगद बन गया है और हम उसकी छाया में सुरक्षित हैं। श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी
छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता रहे। उन्हीं के प्रयासों से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए अटल जी पितृपुरुष हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ निर्माण के पूर्व अनेक अवसरों पर छत्तीसगढ़ क्षेत्र का प्रवास किया करते थे। रायगढ़, सरगुजा, बस्तर, रायपुर और बिलासपुर क्षेत्रों के सुदूर ग्रामीण अंचलों तक अटल जी का प्रवास होता था। छत्तीसगढ़ राज्य से उन्हें विशेष लगाव था। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रति अपने इसी भावनात्मक लगाव की वजह से वर्ष 1998-99 में उनका रायपुर आगमन हुआ था और सप्रे शाला मैदान में विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आयोजित सभा से कहा था, आप मुझे 11 सांसद दो, मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी मन, वचन और कर्म से एक निष्ठ थे। अपने कहे गए वचनों की पूर्णता के प्रति उनकी वचनबद्धता का ये भी अप्रतिम उदाहरण है कि जब माननीय अटल जी प्रधानमंत्री बने और उनके कार्यकाल में वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, उस समय तत्कालीन स्थिति में वे ये जानते थे कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण होने से नवोदित राज्य में कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। किंतु अपने राजनैतिक हित को दरकिनार कर छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों को दिए गए वचन की पूर्णता के लिए उन्होंने नए राज्य निर्माण के निर्णय पर मुहर लगाई। भारतीय जनता पार्टी जब अपने शैशव काल से गुजर रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से आदरणीय अटल जी का रायपुर आगमन हुआ था। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे के साथ स्टेशन रोड स्थित सत्यनारायण धर्मशाला में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में सम्मिलित हुए थे। छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा स्वर्गीय माननीय अटल जी ने वर्ष 1990 से पहले ही तय कर लिया था कि जिस समय केंद्र में उनकी सरकार बनेगी, उस समय वे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण अवश्य करेंगे। विशेषकर उन्हें छत्तीसगढ़ के आदिवासियों, यहाँ की वन संपदा, यहाँ की संस्कृति से आत्मीय निकटता थी। वर्ष 1986-87 में आदरणीय अटल जी ने बस्तर प्रवास किया था। जब वे प्रधानमंत्री बने तब छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के संबंध में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें तत्कालीन केंद्रीय मंत्री माननीय रमेश बैस, डॉक्टर रमन सिंह, तत्कालीन सांसद माननीय चंद्रशेखर साहू, माननीय श्री बलिराम कश्यप, माननीय श्री लखीराम अग्रवाल आदि शामिल हुए। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रति माननीय श्री अटल जी के सहज स्नेह का एक उदाहरण ये भी है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना आरंभ की। इस योजना के तहत 500 आबादी वाले ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का प्रावधान किया गया था, परंतु बस्तर क्षेत्र के लिए इस मापदंड को शिथिल करते हुए 250 आबादी वाले ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का निर्देश दिया, जिससे कि बस्तर क्षेत्र में आवागमन सुविधा का विस्तार हुआ। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 4 बड़े कार्यक्रमों में अपनी गरिमामय उपस्थिति से अनुग्रहित किया। वर्ष 1998-99 में माना एयरपोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया। वर्ष 2001-2002 में बिलासपुर में आयोजित किसान रैली को संबोधित करने हेतु प्रवास हुआ। वर्ष 2002 में रायपुर में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें अटल जी 2 दिन छत्तीसगढ़ में रुके। इस बैठक में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हुए थे। इसके बाद वर्ष 2004 में लोकसभा चुनाव के पहले रायपुर सप्रे मैदान में एक बड़ी आम सभा को माननीय अटल जी ने संबोधित किया था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वर्ष 2004 में
छत्तीसगढ़ राज्य में 3 विश्वविद्यालयों की नींव रखी थी। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर, विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय दुर्ग और पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय रायपुर शामिल है। जन्म से मृत्यु तक का सफर ही जीवन की परिभाषा है। इसलिए जीव जगत में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है। अटल जी भी जीवन के इस शाश्वत सत्य को स्वीकार कर अपनी भौतिक देह त्याग कर ब्रह्मलीन हुए। जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ तो अंतिम दर्शन के लिए मैं छत्तीसगढ़ के अपने साथियों के साथ दिल्ली पहुंचा। उनकी अंतिम यात्रा में अपार भीड़ के साथ हम सभी पैदल चलते रहे। उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप देश की सभी नदियों में उनकी अस्थियां विसर्जित की गईं। उनके अस्थि कलश को हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश कार्यालय में लाया गया। उस दिन भी मैंने ये सार्वजनिक रूप से कहा था कि अटल जी की अस्थि का ये कलश वास्तव में हमारे लिए आस्था का कलश है। यहां राजिम त्रिवेणी में उनकी अस्थियां विसर्जित की गईं। वास्तव में अटल जी अमर हैं। हम करोड़ों भारतवासियों के हृदय में वो सदियों सदियों तक जीवित रहेंगे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके द्वारा स्थापित मूल्यों और सिद्धांतों को आत्मसात कर उन्हें व्यावहारिक स्वरूप देने का प्रयास करें। यही हमारी देश सेवा होगी। ये कथन अटल जी की तरह सत्य और अटल है।